अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 39,742 नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 553 अमवात की इत्तला मिली है। इतवार के रोज़ वजारत सेहत के एदाद व शुमार को अपडेट किया गया। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी please contact our toll-free number 1800-258-7060। आसनसोल में आज आसनसोल साउथ अर्बन ब्लॉक 2 तृणमूल हिंदी सील के ज़ेर एहतमाम गिलास फैक्ट्री पार्क जीटी रोड आसनसोल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह रियासती नायब सदर मनोज यादव और ज़िला सदर संतो भोयान ने किया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड मेंबर देवेंद्र भगत, यूथ तृणमूल कांग्रेस के ज़िला सदर रुपेश यादव और प्रोफेसर संजीव पांडे की खसूसी मौजूदगी थी। तकरीब के इनेकाद में ब्लॉक सदर पप्पू ठाकुरिया की टीम ने अहम किरदार अदा किया। कैंप में मौजूद अफराद में भोला सिंह, जनार्दन मिश्रा, श्रावण मिश्रा, एडवोकेट प्रमोद सिंह, पिंटू गुप्ता वगैरह शामिल थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 94348222। CBI उधमपुर समेत मुतअद्दिद अजला में जम्मू व कश्मीर के बाहर मुकीम बाशिंदों को 40,000 से ज़्यादा जाली गन लाइसेंस के इजरा की तहकीकात कर रही है। जाली गन लाइसेंस स्कैंडल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हफ्ते के रोज़ जम्मू कश्मीर के 40 मुकामात पर छापे मारे। एक अहदेदार ने बताया कि CBI ने जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला और दिल्ली समेत 40 के करीब मुकामात की तलाशी ली। तलाशी इस वक्त के सरकारी मुलाजमीन बशमूल IAS अफसरान के सरकारी और रिहायशी अहाते में की गई। इसलाह लाइसेंस रैकेट से मुताल्लिक केस की जारी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर तकरीबन 20 गन घरों की तलाशी ली गई। दारुल हुकूमत श्रीनगर में CBI टीमों ने 22 मुकामात पर छापे मारे। अहदेदारों ने बताया कि जाली गन लाइसेंस केस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में 12 अफराद शामिल हैं। CBI जाली दस्तावेज़ात पर उधमपुर, डोडा, रंबान और कामपुड़ा समेत मुतअद्दिद अजला में जम्मू व कश्मीर के बाहर रहने वाले बाशिंदों को 40,000 से ज़्यादा जाली गन लाइसेंस जारी करने की तहकीकात कर रही है। इस मामले को 2018 में CBI के हवाले किया गया था। इससे कबल राजस्थान के अंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने इस मामले को तोड़ा था। आसनसोल से गाजिया शबनम के मुताबिक आज RL के नर्सिंग होम में इंदिरा क्लब छठ पूजा समिति के ताउन से खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में 18 अफराद ने खून का अतिया किया। इस मौके पर RL के नर्सिंग होम के सरपरस्त राकेश केड़िया ने कहा कि ये खून अतिया कैंप ममता बनर्जी और मोलाई घटक की तकरीब से लगाया जा रहा है। ज़िला अस्पताल में खून की कमी है और हमारा फ़र्ज़ है कि इस कमी को पूरा करें। इस मौके पर मरकज़ी तौर पर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, ब्लड टेक्नीशियन वेन्यू सेन गुप्ता, साबिक काउंसलर उमा श्रॉफ, बोर्ड मेंबर देवेंद्र भगत,
उत्पल सिन्हा, बानू बोस, परवाल बोस, मनोज राजक, बिलाल खान, मुकेश झा वगैरह मौजूद थे। खून के अतिया दहंदगान की हौसला अफजाई के लिए राजा गुप्ता, शाकिर कादरी, कांसबी आलिया, लाडला, जूही मुखर्जी, बिट्टू वर्मा, पून बर्नवाल, रिंकू शाह, अजय यादव, शहनवाज खान वगैरह मौजूद थे। কোভিড-19 যখন সারা বিশ্বকে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে দিয়ে সেই সময় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প মানুষের সাথে মানুষের পাশে, শুধুমাত্র ব্যবসায়িকভাবে চিন্তাভাবনা নয়, তার থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের জন্য কাজ করার এই যে মানসিকতা, তার জন্য সাধুবাদ জানাই। আমি এখানে উপস্থিত সকলকে, রাকেশ কেডিয়া সহ আমার বিলাল খান আছে, আমার বোনরা রয়েছে, আমার সঙ্গে সাহিদ ভাই আছে, গীতু এবং পবন আছে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এত সুন্দর একটা অর্গানাইজ করেছে ব্লাড ডোনেশন, সঙ্গে যারা ব্লাড দিচ্ছে তাদেরকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। যে কোভিডের সময় মানুষের যেটা সবচেয়ে বেশি এখন প্রয়োজন ক্রাইসিস ব্লাড, যে মানুষ এগিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা রক্ত দিচ্ছে, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্সপিরেশন, তার অনুপ্রেরণা, মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আমরা সবাই কাজ করে চলেছি মানুষের সাথে থাকার, মানুষের পাশে থাকার সংকল্প। आसनसोल में इस बार दरिया के किनारे एक आरजी डैम गैर कानूनी तौर पर रेत की कानकनी की गई है। आसनसोल के इलाके कुल्टी पुलिस स्टेशन में दामोदर नदी पर इस आरजी डैम की तामीर का इल्ज़ाम था। इसकी वजह से रेत माफिया या गैर कानूनी कारोबारी अफराद की सरगर्मियां मंजरे आम पर आ गई हैं। जहां दरिया से रेत निकालने के मकसद के लिए दरिया पर आरजी डैम बनाने गए थे, दामोदर से रेत की स्मगलिंग आसनसोल के थाना कुल्टी थाना के इलाके चीतलपुर से अंधाधुंध की जा रही है। इसी के साथ ही रियासत के हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और हस्ब इख्तिलाफ की बीजेपी की रेत स्मगलिंग के बारे में भी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। पार्टी के साबिक एमएलए और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा उज्ज्वल चट्टोपाध्याय ने रेत की कानकनी को गैर मुनसिफाना और मुआशरती मुखालिफ करार दिया। लेकिन ये वाक़या कोई नया वाक़या नहीं है। इस इलाके से रेत की स्मगलिंग एक अरसे से इस तरह से जारी है, फिर आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? इस तनाजुर में उज्ज्वल बाबू ने कहा कि फितरत के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वालों को कभी भी छूट नहीं दिया जाएगा, इन्हें सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। इनका मज़ीद कहना था कि हमारी पार्टी की रहनुमा और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रेत और कोयले के गैर कानूनी तजारत को रोकने के लिए हिदायत दी हैं। हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को खबरदार किया गया है कि वो इसमें हिस्सा ना लें। पुलिस और इंतज़ामिया रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इसको रोकने के लिए इक़दामात करेगी। दूसरी तरफ कुल्टी से बीजेपी के मेंबर असेंबली डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि इस तरह का अमल किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर रियासती हुकूमत कुछ करती है, मैं इंतज़ामिया से पहले ही इस मामले पर चेक डैम बनाकर मसला हल करने की अपील कर चुका हूं। इनका मज़ीद कहना था कि यहाँ हुकूमत इस तरह चल रही है। कुछ दिन पहले हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने थाने का घेराव किया और इस रेत और कोयले के बारे में एहतजाज किया। क्या हुआ? रियासत में जाली वैक्सीन से सब कुछ चल रहा है। इत्तेफाक से नई पॉलिसी का ऐलान गुज़िश्ता जुमरात को रियासती काबीना के इजलास में रेत माफिया और रेत के गैर कानूनी तजारत को रोकने के लिए किया गया था। काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि कोई भी शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी, खा वो अफसर हो, एक सरकारी मुलाजिम और किसी सियासी जमात का कायद। अभी तक रेत के पत्थर बांटने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास थी, ये मादनियात और मादनी कारपोरेशन को अब से दिया जा रहा है। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक दुम्हानी ग्राम पंचायत ने कुछ साल पहले दुम्हानी बाजार में जन बस्ती रोड के किनारे डस्टबिन लगा रखी है, लेकिन अब 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, कोई सफाई नहीं की जा रही है। मेल बोर्ड मदद से सफाई नहीं कर रहा है। पंचायत ने डस्टबिन बनाया है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं मिलता। अब हमारा सिर्फ बयान ये है कि
इसे दिन ब दिन साफ करना है या इसे तोड़ना है। एक मुकामी खातून ने इस मौके पर डस्टबिन को जिस मुकाम पर रखा था इससे 50 फीट दूर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों को मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है और वहां 2 मंदिर हैं। खातीन पूजा के लिए नहीं जा सकती हैं। मुकामी लोग बदबू में रह नहीं सकते हैं। আমরা এই অবস্থায় কিভাবে থাকবো? দীর্ঘদিন ধরে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না। এই সামনে হাতে পূজা আসছে, হ্যাঁ, তো মানুষ কি করে পুজোর থালা নিয়ে চলাফেরা করবে? হ্যাঁ, রেনগালায় এক কোমর ছিল, তাকে এইটুকু করে দিল জান পর্যন্ত। যারা প্রধান হয়েছে তারা কি করছে? তারা কিছু করছে কি? এটা কতদিন ধরে আছে এরকম প্রায় 1 অবস্থা? মাস ধরে এমনি পড়েই আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না। তাহলে ধরুন তার রাস্তাঘাটগুলো সেদিন বললাম, বলে দুটো এটা ফেলাইছে, আর তো কিছু করলো না, পরিষ্কার করলো না, কিছু পিচটারে কিছু তো দিল না। যারা প্রধান হয়েছে তারা কি করছে? পয়সাটা কি লুটছে নাকি? হ্যাঁ, কি করছে? এটা কোন পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে? পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন পঞ্চায়েতের মধ্যে? এই জমানের মানে পঞ্চায়েতের মধ্যেই করে, যারা আছে সদস্য তারাই করায়। তারা কি করছে দীর্ঘদিন ধরে? এখনো কিছু করছে না তারা? এখনো কিছু করছে না। এখানে একটু করে থাকতে হবে, চলবে? রাস্তাঘাটে কত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আর হচ্ছে, কত মানুষ মারা যাচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সবরী। তো এটা আপনি পঞ্চায়েতের থেকে পঞ্চায়েতে যেহেতু সদস্য, কি চিন্তা ভাবনা করলেন এখন? এটা মানুষের উপকারের জন্য করা হয়েছিল, কিন্তু এর পরিস্থিতি যে বিপরীত হবে বোঝা যায়নি। এখন মাইন্ড বোর্ড অফ হেলথের কোনো লেবার নেই, আসছে না। একটা না দুটো লেবার আছে, তারা সপ্তাহে 1-2 দিন আসে, পরিষ্কারটা নিয়মিত হচ্ছে না। সেই জন্য ভেবেছি এই আগস্ট মাসে এটাকে ফেলে দেবে। তো পাবলিক আবার কোথায় ফেলবে এটা? আর না ফেলে দিলে পরিবেশটা দূষণ হবে। এখন তো পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে এখানে। হ্যাঁ, এটা ঠিক। হ্যাঁ, সামনে দুটো মন্দির আছে। হ্যাঁ, তো মাল সমাজে তুলে ফেলবো। এটা কি পঞ্চায়েত থেকে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে? না, পঞ্চায়েত থেকে ভাঙা হবে? আবার এটা করা হবে, পঞ্চায়েত থেকেই করা হবে। আরেকটা জিনিস, বাড়িতে যেটা ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এটা চালু আছে না বন্ধ? এখন ওই স্কিমটা বন্ধ আছে। তো যার জন্য এটা এই অবস্থা। ভ্যাট সিস্টেম ছিল, হ্যাঁ, সেটা এখন বন্ধ আছে। এখন ওই স্কিমে শুরু হয়নি, শুধু ভ্যাটটা বিলি করা হয়েছিল, রিক্সো কেনা হয়েছিল জায়গা। এটা ভাঙা কতদিনের মধ্যে হবে? এটা ভাঙা হবে? আগস্টের মধ্যে ভেঙে যাবে। এই জুলাই চলছে, আগস্টে ভেঙে যাবে। सलानपुर ब्लॉक में तृणमूल के नौजवान कारकन एसके राजेश ने 70 बेबस गरीब कुंभों को खाना तकसीम किया। তো লাইনে তিন হামতে বাঁশকেটিয়া গ্রামে যে প্রোগ্রামটা আপনারা করলেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রোগ্রামটা করলেন? আমরা বললাম বাঁশকেটিয়াতে কিছু হয়তো পরিবার খুব মানে অসুবিধার মুখে পড়ে আছে, যেটা খাবারের দিক থেকে বেশি পুরো বাচ্চাদেরকে। তাই আমরা ভাবলাম যে কিছু আমরা যে পরিবারকে কিছু সামর্থ্য করতে পারি কিছু খাবারের দিক থেকে। কি মূল উদ্দেশ্য কি? মূলত আমাদের এমনি কিছু নাই, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে যাতে নেক্সট বেলা যদি আরও মানুষ যাতে দেখে আমাদের দেশে যাতে আরও দান করতে পারে, গরিব মানুষকে সহায় করতে পারে। প্রায় কতজনকে এখানে দেওয়া হলো সামগ্রী? মোটামুটি 7-17 জন টোটাল। 7 জন পরিবারকে আমরা। কি নাম আপনার? এসকে রাজেশ। কোথায় বাড়ি? জিমারে। आसनसोल डिवीजन सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर चंद्र मोहन मिश्रा ने बताया कि पूरी ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन के लिए बहुत अच्छी खबर है। मशरिक के जनरल मैनेजर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हावड़ा, मालदा, सियालदा और आसनसोल में 4 डिवीज़नें हैं, जिन्हें कोविड-19 में सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान और जवानों के अच्छे काम के पेश नज़र आसनसोल डिवीज़न के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को रेलवे आसनसोल डिवीज़न को पहला इनाम दिया गया। आसनसोल मंडल को साल से मुसलसल बेहतर काम करने पर अवार्ड मिलते रहे हैं। इन्होंने कहा कि
जब चारों डिवीज़नों के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम देखा जाता है तो इस वक्त आसनसोल डिवीज़न में सिक्योरिटी का काम बहुत अच्छा है। जैसे मुसाफिर को सिक्योरिटी देना, औरत को सिक्योरिटी देना, बच्चों की स्मगलिंग पकड़ना, टिकट को रोकना, ब्रोकर, रेलवे इमला, कोविड-19 में बहुत से बच्चों को बचाना, बहुत से बच्चों को बचाने के लिए अच्छे काम करना, सबकी रहनुमा खतूत के पेश नज़र आसनसोल डिवीज़न को तीसरी हिफाजती शील्ड से नवाजा गया है। इसकी वजह से आसनसोल डिवीज़न के तमाम फौजियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर जल्द ही ये अवार्ड अपने हाथ में लेने हेडक्वार्टर जाएंगे। मरकज़ के 3 फार्म कवानीन के खिलाफ किसानों के जारी एहतजाज के दरमियान मुश्तइल किसान यूनियनों ने इतवार को यौम आज़ादी से कबल भारतीय जनता पार्टी को एक ताज़ा इंतबा जारी किया। किसान यूनियनों ने कहा कि वो यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी रहनुमाओं और वज़रा को कौमी परचम नहीं लहराने देंगे। मज़ीद ये कि हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। दीगर किसान यूनियनों ने 15 अगस्त को हिकमत अमली तैयार करने के लिए इजलास करने का इरादा कर रही है। मज़ीद एक किसान ने कहा कि वो रियासत में ट्रैक्टर परेड लेंगे और बीजेपी कायदीन को सियाह झंडा दिखाएंगे। फिलहाल किसानों को रोज़ाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मुश्तरका किसान मोर्चा SKM के लिए 6 अफराद और किसान मजदूर जद्दोजहद कमेटी KMSC के 6 अफराद से कम तादाद के साथ जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाज़त दी गई है। मुजाहिरों के बाद सोमवार को शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पेश नज़र कौमी दारुल हुकूमत में इसकी 3 सरहदों के करीब सिंघू, टकरी और गाजीपुर समेत सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मजमूई तौर पर हिंदुस्तान के लिए मायूस कन दिन। टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में चंद अच्छी परफॉर्मेंस को छोड़कर जहां मोनिका बत्रा, PV सिंधु और मरियम कोम ने जीत दर्ज की, हिंदुस्तानियों को हर जगह पीछे छोड़ दिया गया। शूटिंग के दौरान एक और ख़राब दिन के तौर पर जब मनु भकर 10 मीटर एयर पिस्तौल में किस्मत से हट गया और दीगर अपनी काबिलियत में औसत से कम थे। दूसरे बड़े झटके थे सत्यान गानासेकरन TT में अपना पहला राउंड तसादुम जीतने में नाकाम रहे और हिंदुस्तानी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलियाओं के हाथों शिकस्त खा गई। बैडमिंटन में खुशखबरी क्योंकि PV सिंधु भी दूसरे राउंड में आसानी से राज़ी हो गए। टेनिस में सानिया रायना की जोड़ी को इब्तदाई राउंड में शिकस्त हुई। जिमनास्ट प्रांति नायक काबिलियत में कमी करने में नाकाम रहे। रोवर्स अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने ताहम टोक्यो ओलंपिक्स में मर्दों की लाइट वेट डबल स्कल्स रीपेज के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दिल्ली के साथ ही NCR के सिनेमा हॉलों को भी अब काम करने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ 50% में इस सलाहियत तमाम कोविड मुनासिब उसूलों जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना वगैरह। दिल्ली मेट्रो दिल्ली NCR में काम करते हैं और अब इसे बैठने की 100% गुंजाइश की इजाज़त मिल गई है। मेट्रो में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। नोएडा में एक्वा लाइन का वक्त सुबह 7 बजे से 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान है। दिल्ली के साथ साथ NCR के कस्बों में रेस्टोरेंट को में बैठने की 50% सलाहियत के साथ दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है। हमसाया की दुकानें, बाज़ार और मॉल खुलेंगे। दिल्ली में पड़ोस की दुकानें, बाज़ार और मॉल सुबह 10 से शाम 8 बजे के दरमियान खुल सकती हैं। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और दोपहर और शाम 10 बजे के दरमियान बाज़ारों को दोबारा खोलने की इजाज़त है। गुड़गांव में दुकानें सुबह 9 बजे से 8 बजे के दरमियान और मॉल्स सुबह 10 बजे से 8 बजे के दरमियान दोबारा खुल सकती हैं। अगरचा रेस्टोरेंट को सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान,
दोबारा खोलने की इजाज़त है। मॉल्स में वो सुबह 10 बजे से रात 11 बजे के दरमियान खोल सकते हैं। नोएडा और गाजियाबाद में दुकानें हफ्ते के दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान खुल सकती हैं। बढ़ाकर में आशीर्वाद नर्सिंग होम की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आंखों का मुआयना, प्रेशर टेस्ट, पैथोलॉजी के जरिए शुगर टेस्ट, जनरल फिजिशियन की मशावरत भी मरीजों को दी गई। आंखों के टेस्ट करने वाले अफरान को मोतिया के मरीजों के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, जिनको नर्सिंग होम के जरिए भारी छूट भी दी जाएगी। आज के कैंप में डॉक्टरों में एमडी क्रिटिकल डॉक्टर पी सरकार, माहिर सुप्रेशिया सिंह, डॉक्टर साहू जनरल फिजिशियन, डॉक्टर CS सिंह सर्जन मरीजों का मुआयना करने के लिए आए थे। इस मौके पर आशीर्वाद नर्सिंग होम के डायरेक्टर फिरोज अंसारी ने कहा कि हमारा नर्सिंग होम मुस्तकिल तौर पर समाजी काम कर रहा है। आज के आई चेकअप कैंप में सैकड़ों अफराद का मुआयना किया गया और डॉक्टरों से भी लोगों से मशवरा किया गया। मनु शर्मा, नर्स गल्फासा, सावित्री, मैन्युति, सरस्वती, मंजू, सुमिन, अधिकारी, कल्याण दास कैंप को कामयाब बनाने में अहम शिरकत थे। बढ़ाकर में 25 जुलाई को बीजेपी कुल्टी मंडल 2 के एग्जीक्यूटिव मेंबर की मीटिंग आर्य समाज कुल्टी इतवार को की गई। इस मौके पर कुल्टी के MLA डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने कहा कि आज मगरबी बंगाल में अमन व अमान मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की दी गई रिपोर्ट सच्ची है और पुलिस ने बयान देने वाले लोगों को कहा कि मरकजी हुकूमत ने जुलाई के महीने में मगरबी बंगाल हुकूमत को 90 लाख वैक्सीन दी है, लेकिन रियासती हुकूमत वैक्सीन देने के मरकज में इजाफा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा कि इस मौके पर जिला सेक्रेटरी केशवा पोद्दार विधानसभा को मरकज के जरिए होने वाले तरक्याती कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। असेंबली कन्वीनियर राजेश सिन्हा, मंडल 2 के सदर अमित घोष, जनरल सेक्रेटरी आदित्य नारायण शर्मा, सुब्रोक्ति बैनर्जी, जिला सदर नायब सदर सुब्रतो मिश्रा, सीनियर BMS रहनुमा गोराचंद चैटर्जी, जिला SC मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी लल्लन मेहरा, महिला मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी परमिता पटनायक, दशरथ यादव, बासु, प्रियंका, सीधा झा, अमर सिंह और दीगर मौजूद थे। और मेरे सारी माताओं, बहनों और मेरे भाइयों, ह्यूमन राइट कमीशन की पहली लाइन रिपोर्ट ये है, এখানে ল অফ ল্যান্ড চলে না, এখানে সরকারের কানুন চলছে, সংবিধানের কানুন পশ্চিমবাংলায় নেই। প্রথম লাইন লিখেছে হিউম্যান রাইট কমিশন। এখন গত 3-4 দিন থেকে তারা এক চেষ্টা চালাচ্ছে যারা ফাইল করেছে কমপ্লেন তাদেরকে 166 বয়ান দিয়ে আবার ফেরত করে যাতে ওরা নালিশ না করতে পারে। কালকে হাইকোর্টে শুনাই আছে এই ন্যাশনাল কমিশনের জন্য, আপনার ওবিসি জাতির জন্য, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব যারা সব কমিশন এসেছে তাদের একটা রিপোর্টের উপর কালকে হাইকোর্টে তদন্ত হবে, শুনাই হবে। এই শুনাইটাতে আমাদের যে দেওয়া আছে এফআইআর নিজের নাল এন্ড ফাইট করার জন্য 166 এর বয়ান দিয়ে তাকে নাল এন্ড ফাইট করবে। 2 তারিখ ইলেকশনের যে অ্যানাউন্স হয়েছে দুপুর বেলায় থাকে, বিকালে নয় দুপুর বেলা থেকে বোমবাজি শুরু হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। চারদিকে ভয়, সন্ত্রাস, আক্রান্ত, চারদিকে লোককে ভয়ে বাড়ি থেকে বাড়ি ছাড়া, গ্রাম ছাড়া, লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম ছাড়া হয়েছে, বাড়ি ছাড়া হয়েছে। অন্য স্টেটে আসাম মতন স্টেটকে হাজার হাজার 50,000 1 লাখ লোককে যেতে হয়েছে। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, द हैप्पीएस्ट पीपल डोंट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, दे जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। खुशकल लोगों के पास हर चीज़ में बेहतरीन चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ हर चीज़ में बेहतरीन काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.